Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 2 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है क्लास 11th का, ऑलरेडी मैंने उसको 10 वीडियो में कवर कर दिया, आपने कर लिया। अब मैं सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट आपको मैं फर्स्ट दे रहा हूँ जो 30 मार्क्स का स्टूडेंट 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, बाकी 4 मार्क्स के हैं। ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल 45 मिनट्स है। इफ़ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 1 by 3, find the value of x and y. Second question is student, if a equal to 1 2 3 b 3 4 c 4 5 6, then find a cross b intersection a cross c. Third question is student, if a equal to 1 2, form the set a cross a हमें बनाना है इसमें। इसके बाद फोर्थ है, if a equal to 1 2 and b equal to 3 4 सेट है, find the number of relation from a to b, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है स्टूडेंट हमें इसमें। यानी या इसको कह सकते हो ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी आएंगे, उसका कितना सबसेट होगा वो सारा बताना है। तो इसको नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहते हैं। डिफाइन, स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा। क्वेश्चन नंबर अब 4th के बाद 5th है, डिफाइन एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। फिर है लेट एफ 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी लीनियर फंक्शन, फाइंड जेड into z and find fx। ये फ्रॉम z into z है, फाइंड fx, फंक्शन fx निकालना है। लीनियर इक्वेशन है, लेट कर लेंगे mx + c, m और c की वैल्यू निकाल लेना है। अब उसके बाद 7th है, a गिवन है, b गिवन है, f ये दे रखा है, यानी इससे फंक्शन निकाला हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर स्टूडेंट। f दे रखा है, रिलेशन फ्रॉम a to b निकालना है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। अब रिलेशन फ्रॉम a to b क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो a और b जो फंक्शन है इनका हमारे पास क्या ये सबसेट है या नहीं है बताना है। दूसरा ये फंक्शन है या नहीं वो बताना है। लास्ट में 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉर एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर x बिलोंग्स टू आर, बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f डिटरमाइन करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन कीजिए, 45 मिनट का टाइम लें और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वीडियो में चेक करें इसके आंसर क्या है, आंसर क्या आ रहे हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपने इस चैप्टर को कर लिया और अब पूरा उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आपने सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट स्टूडेंट 1 कर लिया। अब आप इस वीडियो में देखें कैसे उसका आंसर भी बता रहा हूँ और सामने सोल्यूशन, और आप उसको अपना नोटबुक लेकर जिसमें आपने 45 मिनट लगा के क्वेश्चन किए 8 चेक करते जाएं और कहाँ मिस्टेक है वो सही करें और अपने आप सेल्फ मार्किंग करें और उसके बाद टोटल करें कि 30 में से आपके कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट। तो आप देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट के लिए हो जाएगा, सेकंड प्लेस सेकंड, यानी डोमेन के इक्वल, रेंज के इक्वल स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, देखो x/3 + 1 = 5/3 ये आ गया, इसको इससे कंपेयर किया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू अब बन जाएगा हमारे पास y - 2/3 = 1/3। अब इनको सिंप्लीफाई करने तो देखो इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, क्या बन जाएगा हमारे पास x + 3/3 = 5/3, 3 कट गया, x = 2 ये आ गया। इसमें लेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा 2/3 उधर चला जाएगा हमारे पास, 2/3 + 1/3 यानी 3/3 = 1। देयरफॉर स्टूडेंट x2 हो गया और y1, ये हमारे पास आंसर आ गए। तो ये अगर सही है आप 2 मार्क्स दे दें स्टूडेंट इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। इसमें a और b c गिवन है स्टूडेंट, हमें a क्रॉस b निकालना है, फिर a क्रॉस c। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं जानते हैं आप? अगर हमें a क्रॉस b करना है तो a क्या है, ये रहा, b ये रहा, तो बन जाएगा 1 के साथ 3 4, आप लिखेंगे 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 और इसके बाद 3 3 3 4। हमारे पास ये रिलेशन बनेंगे स्टूडेंट a क्रॉस b, फिर a क्रॉस c निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, a को c से क्रॉस करो तो 1 लेकर तीनों से तो 1 4, फिर 1 5,
16, फिर 2 लेंगे उसके साथ, तो 2 के साथ क्या होगा 24, 25, 26, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब हमारे पास 3 के साथ लेंगे तो 3, 4, 3, 5 और 3, 6, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन करना है स्टूडेंट, हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो क्या आते हैं दोनों के अंदर, जैसे यहाँ देखो 1, 3 यहाँ आ रहा है, इसमें कोई 1, 3 आ रहा है स्टूडेंट? नहीं, छोड़ दो। 1, 4 इसमें देखो ये आ गया, यानी ये कॉमन आ गया। अब 2, 3 इसमें से हमने लिया 2, 3, तो यहाँ देखो 2, 3 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। फिर 2, 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 2, 4, तो 2, 4 इसमें और इसमें आ रहा है, तो एक कॉमन ये आ गया हमारे पास, यानी पहला 1, 4 आया, दूसरा 2, 4। 3, 3 ले, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 3, 4 ये आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास देखें 3, 3 भी नहीं आया, ये भी छोड़ दिया हमने। बस 1, 4, 2, 4, 3, 4, ये 1, 4 इसमें भी है, 2, 4 इसमें भी है, 3, 4 इसमें भी है। तो दोनों में जो कॉमन आया स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ कॉमन, यानी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, वो आ गया 1, 4, फिर 2, 4 और उसके बाद 3, 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये ठीक है स्टूडेंट तो आप 4 मार्क्स दे दीजिए और आपको समझ भी आ गया, आपका सोल्यूशन भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, A क्रॉस A निकालना है। तो अगर हमें A क्रॉस A निकालना है तो 1, 2 क्रॉस 1, 2, तो ये बन जाएगा 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 1, फिर 2, 2, और इस तरह से हमारे पास ये स्टेप आ जाएंगे A क्रॉस A, यानी 1 को लेकर इन दोनों से क्रॉस किया 1, 1, 1, 2, फिर 2 लेकर 2, 1, 2, 2। अब हमें तीनों लेना है A क्रॉस A क्रॉस A, तो A में आ गया 1, 2 स्टूडेंट, क्रॉस 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। अब इनके साथ क्रॉस करना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ये 1 लेकर सबके आगे 1, 1 लग जाएगा, फिर 2 लेकर सबके आगे 2, 2 बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा A क्रॉस A, यानी वो रिजल्ट आएगा A क्रॉस A। देखो 1 सबके आगे लगा दो 1, 1, 1, ये आ गया हमारे पास, फिर इसमें लगा दो 1, 1, 2, ठीक है, फिर हमारे पास इसमें आ गया 1, 2, 1, फिर इसमें आ गया 1, 2, 2 स्टूडेंट। अब इसके बाद 2 लेके सबके साथ 2, 1, 1, और नेक्स्ट में आ गया 2, 1, 2, फिर 2, 2, 1, फिर 2, 2, 2, और इस तरह से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। अब 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन बनेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारे पास A क्रॉस हो गया। आपने ये भी सही बनाया तो 4 मार्क्स दे दें स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, 4th क्वेश्चन है, A गिवन है, B गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B निकालना हो तो स्टूडेंट पहले हम कहते हैं A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B कितना होगा हमारे पास 1, 2, और ये दूसरा 3, 4, जब क्रॉस करेंगे तो 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 2, 4, और ये हमारे पास टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 4 आइटम। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट 4। अब इसका मतलब ये 4 है, तो आपने देखा होगा पावर सेट बनाना है, जिसे बोला नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B निकालना है। तो 2 की पावर n होता है, और n क्या हमारे पास 4, तो 2 की पावर 4 हो गया ना ये एलिमेंट इस सेट में। A क्रॉस B में 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, 16 रिलेशन होंगे स्टूडेंट। अगर आपका ये सही है तो इसके लिए भी आप 4 मार्क्स दे दें। उसके बाद स्टूडेंट करा डिफाइन एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन। तो स्टूडेंट देखो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, आप देख ले जरा एक बार। तो हमारे पास सिग्नम फंक्शन स्टूडेंट ये होता है SGN, और ये होता है मॉड x अपॉन x, और उसके बाद होता है x, और ये होता है x नॉट इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 0, और ये सिग्नम फंक्शन होता है स्टूडेंट। और इस मॉड x का मतलब आपको पता है क्या बनता है हमारे पास, ये मॉड x का पता है पॉजिटिव x होता है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस x होता है x लेस देन 0। तो जब उस पर सॉल्व करेंगे
हम यहाँ पर पॉजिटिव x रखेंगे, यानी इसको लिख सकते हो पॉजिटिव x अपॉन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और उसके बाद लिखेंगे हम माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स लेस देन 0, और x 0 पर रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 आता है हमारे पास, ठीक है 0, ये 0 आता है व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। अब ये देखो ये कट गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और -1 व्हेन x लेस देन 0, और ये SGN फंक्शन है, SGN fx। तो अब इनका ग्राफ लेंगे और ये किसके लिए कर लिया, y, तो y 1 है जब x 0 से बड़ा है, y 0 है बस बट x 0 के इक्वल है, y -1 है जब x लेस देन 0 है स्टूडेंट। तो इसका देखते हैं हमारे पास ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये बनाते हैं हम ग्राफ x x डैश y y डैश। अब हमने लिया यहाँ पर x 0 से ग्रेटर है बट y कितना है, y 1, यहाँ y 1 होगा, 0 से ग्रेटर मतलब 0 तो नहीं हो सकता, अगर हम 1 लें तो यहाँ आएगा, 2 लेंगे तो यहाँ आएगा, 3 लेंगे, y तो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब इसके आसपास कहीं बिलोंग करता है, ये आ जाएगा ग्राफ। यानी हमारे पास जो है y इक्वल टू 1 वैन x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ हुआ, और x 0 0 पे ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट, और -1 कब होगा, ये -1 यहाँ पे आ गया हमारे पास, जब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा यानी -1 पे, -1 -2 पे -1, ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, और यहाँ पे इसके आसपास आएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो है ही नहीं, 0 से छोटा है तब इधर जा रहा है हमारे पास। तो ये होगा हमारे पास y इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, इसका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं इस तरह से उल्टा जेड, ये बन जाता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ स्टूडेंट। तो ये आप इसका देखो डिफाइन भी हो गया, ये डिफाइन के बाद ग्राफ भी हो गया। अगर ये आपने स्टूडेंट बनाया है तो आप अपने आप को 4 मार्क्स दें अपने कॉपी में। इसके बाद देखो ये दिया है 1 1 2 3, और ये रिलेशन दिया हमें लीनियर फंक्शन। तो स्टूडेंट आपको पता है लीनियर फंक्शन है हमें और सॉल्व करना है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये होता है f(x) इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप होता है और c क्या होता है, जो y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है। अब हमारे पास देखो जैसे 1 1 पॉइंट है x1 y1, ये तो y के इक्वल है, तो y1 डालें x1 डालें तो m प्लस सी एक इक्वेशन। फिर दूसरा पॉइंट ले लें 2 3, तो x2 y3 डाल दें और x2 डालें तो 2m प्लस सी। तो देखें स्टूडेंट को सॉल्व कर दें, हमारे पास m प्लस सी इक्वल टू 1, 2m प्लस सी इक्वल टू 3, साइन चेंज कर दें, कट गया, -m -2, m2 आ गया, m2 कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास m2 यहाँ पुट करेंगे तो c क्या होगा 1 -2 यानी c -1। इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी है, या इसको हम ऐसे कहते हैं fx है। तो fx फंक्शन क्या हो गया, m आ गया 2 और c -1। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट आ गई। तो देखो इसका आंसर है, और मैंने समझा भी दिया। उसके बाद 4 मार्क्स देने अगर ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए बी गिवन है, f ये फंक्शन है, कर आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर, f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब a टू b का रिलेशन निकालना है स्टूडेंट, तो 1 लेकर के 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, 2 ले 2 1 2 5 2 9, यानी इसका एरो डायग्राम ड्रा करो, उसके हिसाब से उसका सारा रिलेशन आ जाएगा। 4 एलिमेंट इसमें है, इसमें 2 2 4 6 हैं, 6 4 जा 24 रिलेशन बनेंगे। अब देखते हैं हमारे पास करा क्या, ये f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b है, a टू b रिलेशन निकालना है। तो देखेंगे पहले इनमें से क्या वो उसका एक कुछ पार्ट है, 1 5 आ रहा है, 2 9 2 उसमें से 9 इसमें से 3 1 3 उसमें से 1 इसमें से 4 5 4 इसमें से 5 इसमें से 2 11 2 उसमें से आ रहा है 11। इसका मतलब हम कहेंगे f क्या है, f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर a क्रॉस b हम निकालते हैं तो जितने 24 रिलेशन आएंगे उन रिलेशन में से ये जो 2 2 4 5 है उन्हीं का एक पार्ट है, तो ये क्या हुआ, उसका सबसेट हो गया। तो जो हमें जस्टिफाई करना है उसका क्या है, ये ट्रू तो है ही है, बट ट्रू है ये जो है a क्रॉस b, a टू b निकालना है तो a क्रॉस b का जो है सबसेट हो गया स्टूडेंट। तो ये आप इसका आंसर लिखें। और उसके बाद ये जो कह रहा है
यानी ए क्रॉस बी पहले निकालें, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे उनमें से कुछ ये हैं तो ये उसका सबसेट है। अब दूसरा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये फंक्शन है स्टूडेंट? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट 2 है, एफ फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये फॉल्स है क्योंकि देखो 2 का इमेज क्या आ रहा है 9, फिर 2 का इमेज 11 आ रहा है। हम कहेंगे वन एलिमेंट 2 9, अदर एलिमेंट 2 11, विच हैज वन एलिमेंट 2 in the first set has two different images 9 and 11। हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इन फंक्शन f one element 2 which has not an unique image in set other or set b। one element is 2 है but there are two different images 9 and 11। तो एक चीज की दो इमेज नहीं हो सकती। एक पेन है, इसकी दो लोगों के लिए अलग कॉस्ट नहीं बता सकते, तुम्हारे लिए 20 रुपए उसके लिए 40 रुपए, नहीं, गलत। दो चीजों का एक कॉस्ट हो सकता है, एक चीज की दो डिफरेंट कॉस्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे यहाँ पे 2 का इमेज 9 है, 2 का 11 है, यानी यूनिक इमेज नहीं है, डिफरेंट इमेज है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन स्टूडेंट। और आप अगर सही है तो 4 मार्क्स दे लें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें हमें रेंज बताना है स्टूडेंट। अब रेंज बताना है तो देखो रेंज क्या होता है स्टूडेंट, देखें जरा तो रेंज कैसे निकालते हैं। ये आपने पहले किया भी है और कर लिया होगा। देखें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास x डोमेन होता है और y रेंज होता है स्टूडेंट। x डोमेन एंड y रेंज होता है, तो हमारे पास रेंज निकालना है स्टूडेंट। तो इसका मतलब रेंज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई और फिर वाई से मल्टीप्लाई कर दें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, वाई यही छोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट ले लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारे पास, रूट लेने पर ये बन जाएगा x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई रूट। अब देखते हैं ये जो है हमारे पास वैल्यू ऑफ y ही रेंज होगा स्टूडेंट। अब कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में रूट में है, तो रूट में नेगेटिव नहीं आता, हमेशा याद रखना है। नेगेटिव करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए हमारे पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होनी चाहिए उसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम लिखें above will satisfy when किन कंडीशन में 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा। एंड ये जो ऊपर वाला y है, y क्या हो जाएगा, ये y जो है हमारे पास ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या 0 के इक्वल भी कह सकते हो, 0 के इक्वल भी होगा तो भी चलेगा और 0 से बड़ा होगा तो भी होगा सेटिस्फाई। तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन y स्टूडेंट, यानी y लेस देन 1। और यहाँ कंडीशन से क्या हुआ, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y 0 से तो बड़ा है या इक्वल, तो देयरफॉर क्या होगा कंपेयर करके, y 0 के इक्वल है या बड़ा भी है बट 1 से छोटा है, तो 1 के बीच में आ गया। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, आइदर आंसर इन दिस वे और इन दिस वे। तो ये इसका स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रेंज, ये हमारे पास रेंज। तो आपको क्लियर हुआ, हमारे पास x डोमेन होता है, y रेंज, तो y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो सर यहाँ रख लिया हमने और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया क्योंकि रेंज y होता है। तो इन टर्म्स ऑफ y करने के बाद देख रहे हैं सेटिस्फाई कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 से बड़ा हो और न्यूमरेटर 0 से बड़ा हो या इक्वल भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो उस कंडीशन में ये नंबर आ रहा है 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा, कोई भी वैल्यू लें ये सेटिस्फाई करेगा और उन सब में एक्स डोमेन आएगा स्टूडेंट। तो रेंज ये हो गया, इससे बाहर रेंज नहीं होगा। जब आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं दुकानदार पहले पूछता है व्हाट इज़ योर रेंज, शर्ट लेना है, टी शर्ट कोट पैंट, तो बोलता है रेंज क्या है, तो आप रेंज बताते हो तो उसी रेंज में बहुत सारी चीज़ें निकाल के देता है। तो रेंज ये है हमें। और नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब आपको सेकंड एवल्यूएशन टेस्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में वो टेस्ट 2 है, ये करने के बाद स्टूडेंट 1-2 दिन के बाद आप उस टेस्ट पेपर को करो और उसका भी सोल्यूशन देखोगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा।
थैंक यू।